चलिए फ्रेंड, मेरे साथ में एक और शिव मंदिर की तलाश में। यह मंदिर हमारे गांव से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर और ब्यावर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्राचीन, अति दुर्लभ प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ पर एक शिव धूणी है। हमारे अरावली की जो शिव मंदिरों की तलाश है उसमें से ये एक मंदिर ये भी है। यहाँ पर पहुँचना बहुत आसान है, परंतु चारों तरफ दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ जाना वैसे भी आसान है, हम जा सकते हैं आराम से यहाँ पे। तो चलिए मेरे साथ में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त एसके कला। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसके कला ब्लॉग में। हमारे अरावली के शिव मंदिरों की कड़ियों में यह भी एक मंदिर है। तो यह मंदिर शामगढ़ खास के पास में बना हुआ एक अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के पास में एक पहाड़ी पर एक प्राचीन किला बना हुआ है। इस किले के बारे में हम अगले व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन पहले जैसे हम यहाँ पहुँचते हैं तो हमें एक सामने पहाड़ी दिखाई देती है और इस पहाड़ी की गर्त में या तलहटी में बना हुआ ये प्राचीन शिव मंदिर है। जैसे हम यहाँ पर पहुँचते तो हमें एक विशाल बरगद के दर्शन होते हैं और जिसकी बड़ी बड़ी जटाएँ हमें दिखाई देती है। और जब हम सीढ़ियों के द्वारा जब नीचे उतरते हैं तो हमें यहाँ पर चारों तरफ का जो माहौल है या वातावरण है, दृश्य है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून हमें मिलता है जब हम यहाँ पहुँचते हैं। तो जब हम मंदिर की तरफ प्रवेश करते हैं तो हमें सामने एक बावड़ी या कुआं दिखाई देती है जिसमें हमेशा पानी भरा हुआ रहता है। चाहे कितना भी अकाल क्यों न पड़ जाए, इस बावड़ी का कुआं का पानी कभी नहीं सूखता है। इसमें एक स्रोत बना हुआ है जहाँ से जल आता है और इसके पास में भी एक बरगद बना हुआ है जिसकी हमें विशाल जटाएँ दिखाई देती हैं। ये मंदिर चारों तरफ से दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसी के पास में एक तिबारा बना हुआ है। इस तिबारे के पास में एक शिव मंदिर है और जहाँ पर शिव परिवार की स्थापना की हुई है और उस शिवलिंग के पीछे ही एक गुफा है जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर एक प्राचीन धूणी भी है। कहा जाता है कि जिस प्रकार से आस पहाड़ की धूनी, चांग चितार की धूनी या शिवपुरी की धूनी है, उसी प्रकार से यह भी एक धूनी है। यहाँ पर भी शिव परिवार की स्थापना की हुई है और एक प्राचीन मंदिर है। तो जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमें सामने एक शिवलिंग दिखाई देता है और साथ में शिव परिवार हमें दिखाई देता है। शिवलिंग के पीछे ही एक बहुत बड़ी गुफा बनी हुई है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका कोई और छोर नहीं है और जब हम इसमें अंदर देखते हैं तो ये हमें और भी गहरी दिखाई देती है। बारिश के मौसम में भी इस गुफा से पानी रिस रिस कर आता है। तो दोस्तों, ये जो मंदिर बना हुआ है मसूदा से और ब्यावर से कोई ज़्यादा दूरी पर नहीं है। 20 या 22 किलोमीटर की दूरी होगी शायद ब्यावर से और मसूदा से। मसूदा से जब शॉर्टकट आते हैं तब इसकी दूरी 15 किलोमीटर लगभग रहती है। तो मसूदा से जब हम आते हैं या ब्यावर से जब हम आते हैं तो मसूदा और ब्यावर मार्ग पर बीच में खीमपुरा पड़ता है। एक छोटा गांव है खीमपुरा और वहीं से हमें शामगढ़ की तरफ चलना होता है, तब हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। पहले शामगढ़ आना होगा हमें और शामगढ़ के बाद में फिर हम इस जगह पर आ सकते हैं। गाँव वालों से अगर पूछेंगे तो हमें कोई भी इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में हमें रास्ता बता देगा। तो जब मंदिर के प्रांगण में हम आते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा विशाल बरगद दिखाई देता है। इस बरगद के नीचे एक कोटड़ी बनी हुई थी, पुरानी प्राचीन कोटड़ी है। उसमें से भी देखो ये बरगद शायद हो सकता है इसके पास में लगा हुआ, परंतु इस बरगद की इतनी विशाल जटाओं ने और इसके तने ने, इसकी जड़ों ने उस कोटड़ी को भी एक तरह से ढहा दिया है और उस पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया। तो हमें यहाँ प्रकृति ये बता रही है कि मनुष्य कुछ भी नहीं है, सर्वे सर्वा जो है प्रकृति ही है। इस मंदिर के पास में एक रामदेव जी का मंदिर भी बना हुआ है जिसमें रामदेव जी के पगले स्थापित किए हुए हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये मंदिर और ये जगह बहुत ही शांतिपूर्ण है। यहाँ पर आके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके पास में ही एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर एक किला बना हुआ है, शामगढ़ का किला। इस किले के बारे में हम अगले व्लॉग में बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।